नमो नमः। नैऋत्य का प्रवेश द्वार। नैऋत्य के प्रवेश द्वार के विषय में लोगों के अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। लोगों के अंदर यह भी कन्फ्यूजन रहता है कि नैऋत्य में कितने प्रवेश द्वार है। सामान्यतः लोग ये मानते हैं नैऋत्य दिशा में केवल एक ही प्रवेश द्वार होता है या नैऋत्य केवल एक ही दिशा है। किंतु यदि आप विशद गहराई में जाएंगे और वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुसार देखेंगे तो आप पाएंगे नैऋत्य कोण में एक नहीं दो दो प्रवेश द्वार होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है किसी भी मकान में यदि हम नैऋत्य कोण देखें तो नैऋत्य कोण एक नहीं बल्कि दो दिशाओं में क्रिएट होता है या बनता है। यहाँ दो प्रवेश द्वार नैऋत्य के बनते हैं, एक दक्षिण की दीवार से तो दूसरी पश्चिम की दीवार से, या यूँ कहें एक दक्षिण दिशा में तो दूसरा पश्चिम दिशा में। इस प्रकार का द्वार दो दिशाओं में देखने को मिलता है, एक पश्चिम तो दूसरी दक्षिण दिशा में। यदि सामान्य भाषा में कहें तो एक नैऋत्य का प्रवेश पश्चिम की दीवार से सटा बनता है, तो वहीं दूसरा नैऋत्य का प्रवेश द्वार जो है वह दक्षिण की दीवार से सटा बनेगा। ध्यान रहे ये दोनों प्रवेश द्वार गृह स्वामी के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हैं। विशेष रूप से उस घर में निवास करने वाले अन्य सदस्यों पर भी इनका कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही पड़ता है। आइए बिंदुवार देखते हैं क्या फलादेश है नैऋत्य के प्रवेश द्वार का। नैऋत्य का प्रवेश द्वार गृह स्वामी के लिए तो अशुभ होता ही है, गृह स्वामी के अतिरिक्त घर के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नैऋत्य के प्रवेश द्वार वाले घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती, घर में कलह होते रहेंगे, बेवजह के क्लेश, पति पत्नी में क्लेश, घर के सदस्यों में किसी न किसी का स्वास्थ्य हमेशा डाउन रहेगा। बुरे संगत या लत का शिकार बना देता है यह प्रवेश द्वार। लोग निर्णय नहीं ले पाते, सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं। इस वजह से उनके अंदर अस्थिरता की भावना आ जाती है। धीरे धीरे घर में पैसे की कमी या किल्लत होने लगती है। इस प्रकार के प्रवेश द्वार वाले घर में अधिकतर चोर भय, चोरों का भय, राज भय, शत्रु में वृद्धि, कृतज्ञता, पुत्र की हानि, पराक्रम की हानि, ऐसे फलादेश शास्त्रों में बताए गए हैं। निवारण, आइए जानते हैं क्या है इसका निवारण। नैऋत्य के प्रवेश द्वार, यदि आपके घर में नैऋत्य का प्रवेश द्वार किन्हीं कारणों से जाने अनजाने बन ही गया है तो उसका क्या निवारण है। तो सबसे पहला निवारण, दक्षिण दीवार पर बना नैऋत्य कोण। दक्षिण दीवार पर बना नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व को स्थान देता है। इस नैऋत्य कोण के देवता राहु और केतु माने जाते हैं। साथ ही इस कोण या इस नैऋत्य दिशा, नैऋत्य कोण के दिक्पाल स्वामी नैऋत्य हैं। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, राहु और केतु ये एक राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह हैं। ये दैव विरोधी हैं, अर्थात देवताओं के साथ इनका बनता नहीं। शास्त्रों में भी इसके विशद वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह नैऋत्य भी राक्षसों का राजा माना जाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो ज्ञात होता है कि यह दिशा मुख्य रूप से राहु, केतु और राक्षसों के राजा नैऋत्य के प्रभाव के क्षेत्र में आता है। यही कारण है कि इस दिशा में निगेटिव एनर्जी का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है। यदि भूलवश, अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इस तरह के प्रवेश द्वार वाले मकान में रहता है या जो वास्तु नहीं जानते और इस तरह के प्रवेश द्वार वाले घर बनाकर रह रहे हैं तो इस प्रकार का प्रवेश द्वार गृह स्वामी के लिए घातक होगा। क्या फलादेश है ऐसे नैऋत्य के द्वार का, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो प्रश्न यह है कि इसका समाधान अब क्या है। क्या करेंगे कि वास्तु से संबंधित दोष गृह स्वामी या घर पे रहने वाले लोग या घर पे ना लगे। ये शब्द तो प्रयोग कर ही नहीं सकते कि ना लगे, क्योंकि दोष तो लगना ही है, भले ही परिहार के कारण उस दोष की मात्रा न्यून हो जाए। तो सबसे पहले और सबसे सुलभ जो अल्प प्रयास से सिद्ध होने वाला पहला उपाय है वह है रंगों का उपाय। तो इस दिशा में गहरे रंग, विशेष रूप से काले सेट से मिलता जुलता काला, भूरा, ग्रे, चॉकलेटी रंग का उपयोग इस दिशा में भूल कर भी ना करें। इस दिशा के प्रवेश द्वार को इन रंगों से बचाकर हल्के कलर, जो लाइट शेड के कलर आते हैं, आप दरवाजे और दीवारों को पेंट कर सकते हैं, जो इस दिशा में नैऋत्य या राक्षसी प्रवृत्ति के प्रभाव को कम करेगा। यदि किसी के घर के मुख्य का प्रवेश द्वार नैऋत्य में बना हो
और दरवाजे और दीवार का कलर भी ग्रे या काला हो, फर्श पर काले ग्रेनाइट के पत्थर लगे हों, फिर तो राहु केतु और नैऋत्य अपने पूरे पावर से उस मकान पे राज करेंगे। कहीं ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि द्वार हेतु अन्य जगह या अन्य अवशेष दिशा ही न हो, तो हम शास्त्रों में बताए गए पद वास्तु के हिसाब से जो भी पद बनता है वहाँ मुख्य द्वार बनाएंगे। यदि यह भी संभव नहीं तो अंतिम उपाय के रूप में जब नैऋत्य का प्रवेश द्वार बनाना ही बनाना है तो हमें इस दिशा में जितना भी संभव हो सके उतना छोटा अर्थात पतला द्वार बनाना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में न्यूनतम मात्रा में प्रवेश कर सके। वैसे तो अधिकतर देखा जाता है शहरों में या गांवों में लोग फैशन में बड़े से बड़ा मुख्य प्रवेश द्वार बना देते हैं, जो और भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है घर के अंदर। जितना बड़ा प्रवेश द्वार उतनी ही ज़्यादा किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अंदर प्रवेश करने के लिए मार्ग प्राप्त कराता है। अतएव यदि आप सही डायरेक्शन में अपना द्वार बना रहे हैं तो आप भले ही अपना प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार बड़ा कर लें, किंतु यदि वही डायरेक्शन गलत हो, गलत दिशा में हो, जैसे नैऋत्य कोण में हो या जिस दिशा में द्वार बनाने की मनाही हो, अगर ऐसे पद में आपका द्वार पड़ता है तो आपको चाहिए उस द्वार को इतना सकरा या इतना पतला रखें कि घर के अन्य कमरों के द्वार मुख्य द्वार से 4 या 6 इंच छोटे ही रहें। कहने का तात्पर्य ये है, जिस साइज के द्वार आपके घर के अन्य कमरों में उपयोग हो रहे हों, उन कमरों के द्वार के साइज से आपका मुख्य प्रवेश द्वार 4 से 6 इंच बड़ा ही होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में यदि आपका मुख्य प्रवेश द्वार घर के अन्य कमरों के द्वार की ऊंचाई और चौड़ाई की अपेक्षा निम्न या कम हो जाता है तो यह भी एक वास्तु दोष का कारक माना गया है। अगले उपाय की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्राचीन काल के मुख्य द्वार की व्यवस्था की तरफ आप सभी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, जहां हम पाते हैं दरवाजे के चौखट बाजू आज की तरह 3 नहीं 4 पैर के होते थे। वर्तमान में पृथ्वी तत्व पर आधारित चौथा दहलीज, जिसे हम दहलीज कहते हैं, चौथा खम्भा या चौथा पाया चौखट का, जैसा कि नाम ही इसका चौखट बाजू होता था, से चौखट का जमीन से जुड़ा हुआ हिस्सा, पृथ्वी से जुड़ा हुआ हिस्सा अब वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। अतएव हम विशेष रूप से कहेंगे नैऋत्य के प्रवेश द्वार वाले घर में तो दहलीज अवश्य ही होनी चाहिए। लकड़ी का बना हो तो सर्वश्रेष्ठ, मार्बल या ग्रेनाइट का बना हो तो इस बात का ध्यान रखें वह काले रंग का या किसी धूसर कलर का न हो, यह लाल, पीले, सफ़ेद रंग का हो सकता है। नैऋत्य के प्रवेश द्वार में जो दहलीज होती है नीचे की, उस दहलीज के चारों तरफ तांबे अथवा चांदी के तार से एक रिंग बनाकर इस तार को फर्श में या टाइल्स के नीचे दबा देना चाहिए। नैऋत्य के मुख्य दरवाजे को कम से कम उपयोग करें, अर्थात बंद रखें। जब आवश्यकता हो तभी खोलें, या जब कोई प्रवेश करे घर के अंदर दरवाजे को खोले और तुरंत ही इसे बंद कर दे। नैऋत्य के मुख्य दरवाजे से कोई भी खिड़की ज्वाइंट ना करें। दरवाजे के दोनों तरफ अधिकतम स्थान के अनुसार कम से कम 8 इंच का कापर का स्वास्तिक लगाएं। मुख्य द्वार को हमेशा लाइट कलर के पर्दे से ढक करके रखें, जिससे द्वार दिखाई ही ना दे और निगेटिव ऊर्जा अर्थात नकारात्मक ऊर्जा राहु केतु या नैऋत्य ही क्यों ना हो घर के अंदर ना प्रवेश कर पाए। नैऋत्य के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ लाल कपड़े में 200 से 300 ग्राम खड़ा या सीधा नमक बांधकर टांग दें, जिस पर किसी को नज़र न जाए। ये सभी उपाय आपके घर में निगेटिव ऊर्जा को बैलेंस करेंगे।